अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 21st लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का तरीका देखेंगे और फंक्शंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं ये सीखेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए एक एम्प्टी जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने ओपन कर ली है जो कि एक HTML फाइल के अंदर इंक्लूडेड है। अब हम इस जावास्क्रिप्ट के फाइल में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो लेक्चर्स गुजरे हैं उनमें हमने एक तरीका देखा था। उसमें हम कैसे करते थे, फ़र्ज़ करें वेरिएबल हम पर्सन क्रिएट करें, वेरिएबल पर्सन इक्वल टू, फिर आगे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ जाती थी और उसके बाद हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डिफाइन करते थे, जैसे फर्स्ट नेम कोलन अलिशबा और उसके बाद कॉमे के बाद अगर हमने एक और प्रॉपर्टी देनी है लास्ट नेम ठीक है। ये तरीका हमने पहले देख लिया हुआ। आज हम एक और तरीका देखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, और उस तरीके हम किस तरह से करते हैं। वेरिएबल फ़र्ज़ करें वेरिएबल न्यू पर्सन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू पर्सन के नाम से इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। आप इक्वल न्यू ऑब्जेक्ट लिखते हुए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन नहीं की हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे न्यू पर्सन डॉट और डॉट के बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, फिर इक्वल के बाद आ जाएगा नेम। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं फ़र्ज़ करें इब्राहिम। ठीक है। और न्यू पर्सन डॉट लास्ट नेम इक्वल टू फ़र्ज़ करें इब्राहिम बेग। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, वेरिएबल न्यू पर्सन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, और अगर आपने प्रॉपर्टी साइन करनी है तो न्यू पर्सन वेरिएबल का जो नेम है डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, वेरिएबल नेम न्यू पर्सन डॉट प्रॉपर्टी नेम लाइक लास्ट नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो ये हमने अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग, और न्यू पर्सन को आउटपुट शो करते हैं। न्यू पर्सन की आउटपुट क्या है, यहाँ पे इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद इस पेज का हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाएं और यहाँ से हम हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं अभी, और हम पेज को दोबारा रिफ्रेश करें तो देखें आपका फर्स्ट नेम इब्राहिम और लास्ट नेम बेग लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। ठीक है। तो आप इस तरह से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम एक और काम करते हैं, हम लिखते हैं न्यू पर्सन डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट, और जूम करें आपने फ़ोन नंबर देना है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन नंबर साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें फ़ोन नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सेव करें। सेव करने के बाद दोबारा आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं अब, और देखते हैं क्या आता है। ठीक है। अब जैसे आपने रिफ्रेश किया तो देखें यहाँ पे आ रहा है अनकॉट टाइप आ रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी फ़ोन नंबर ऑफ अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये क्या है कि अब यहाँ पे अभी हमारे पास कोई मसला क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने तो न्यू पर्सन का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया था और उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिफाइन की थी। अब जब यहाँ पे आप आए हैं तो न्यू पर्सन तो आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो और फिर डॉट फ़ोन नंबर लिखा है। तो क्या कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑब्जेक्ट आपने अभी डिफाइन किया है? अभी कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। आपने कॉन्टैक्ट इन्फो इक्वल न्यू ऑब्जेक्ट, फिर से दोबारा से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। कि न्यू पर्सन के अंदर कॉन्टैक्ट इन्फो का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करेंगे हम फ़ोन नंबर। ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और डॉट फ़ोन नंबर। तो अब यहाँ पे न्यू पर्सन डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो एक नया ऑब्जेक्ट है जो आप यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं डॉट फ़ोन नंबर, और उसकी प्रॉपर्टी आप फ़ोन नंबर सेट करें। अब इस पेज को सेव करें और सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें तो अब यहाँ पे देखें आपके पास
फ़ोन नंबर की प्रॉपर्टी भी आ गई और फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो पहले ही आ रहे थे। अब अगर आपने इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट से मिला ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक और प्रॉपर्टी सेट करनी है तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फ़ोन नंबर के बाद हम लिख देते हैं फर्स्ट करें सिटी आपने सेट करना है और हम करें सिटी है लाहौर, ठीक है। सेव किया, सेव के बाद अब रिफ़्रेश करें तो अब आपके पास यहाँ पर इसकी यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज़ विजिबल हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर भी आ गया और सिटी भी आ गया। अब यहाँ तक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम एक और काम करते हैं। अज्यूम करें आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है जिसके अंदर स्पेस भी आ रही है, जैसे फर्ज करें न्यू पर्सन डॉट और आपने इसका होम टाउन डिफाइन करना है। अब होम टाउन अगर डिफाइन करना हो, एक ऐसी प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर रहे हैं जिसमें जैसे स्पेस भी है, तो आप इस तरह से डॉट के नोटेशन से इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक और नोटेशन यूज़ होती है, आप लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी होम टाउन की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और फ़र्ज़ करें आप होम टाउन लिख देते हैं यहाँ पर बार्सिलोना लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें इसका मतलब ये कि जो न्यू पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो है डॉट के साथ करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा डॉट फर्स्ट नेम, और दूसरा तरीका है कि न्यू पर्सन ब्रैकेट्स के अंदर फिर डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी का नेम। अब ब्रैकेट्स के अंदर जब प्रॉपर्टी नेम डिफाइन करें तो आप उसके अंदर स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। अब आपने होम टाउन भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं इसके बाद से। तो यहाँ पे देखें, अब आप रिफ़्रेश करें तो ये जो थर्ड पे ऐड हो रहा था, तो फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फो तो ऑब्जेक्ट था, उसके बाद होम टाउन बार्सिलोना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपने सिर्फ इसी प्रॉपर्टी को गेट करना है तो आप इसको गेट करने के लिए, अगर आपने सिर्फ यही प्रॉपर्टी गेट करनी है तो आप न्यू पर्सन के बाद होम टाउन को यहाँ से अकेला भी गेट कर सकते हैं ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अकेला गेट किया तो सिर्फ बार्सिलोना यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेट करने के दो तरीके हैं, एक है डॉट के साथ और एक है ब्रैकेट्स के साथ, जिसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर स्पेस भी आ सकती हो। अब हम एक और तरीका डिफाइन करते हैं। फर्स्ट करें आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल में आप लिखते हैं कंट्री नेम इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिखते हैं कंट्री नेम, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया वेरिएबल के अंदर। अब ये भी कर सकते हैं कि जब आप पर्सन डिफाइन कर रहे हैं तो पर्सन की प्रॉपर्टी आप कैसे सेट करें, थ्रू वेरिएबल नेम। यानी कि मैंने ये भी लाइन कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और कंट्री नेम की जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर डिफाइन की है वो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी आपने कैसे सेट की है, आपने न्यू पर्सन की के ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल पास किया, वेरिएबल आपने ऊपर डिफाइन कर लिया, उस वेरिएबल के अंदर आपने कंट्री नेम की प्रॉपर्टी डिफाइन की, ठीक है, इक्वल टू पाकिस्तान। अब आप अगर इसके बाद प्रिंट करें, अब हम ये न्यू पर्सन को यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो देखेंगे अब आपके पास जो कंट्री नेम की प्रॉपर्टी है वो भी आपके पास यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई हुई है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑब्जेक्ट, होम टाउन और उसके बाद कंट्री नेम। अब ये कंट्री नेम कहाँ से आ रहा है स्पेस के साथ, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके पास इस वेरिएबल से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने प्रॉपर्टी को गेट करना है तो आप प्रॉपर्टी गेट करने के लिए न्यू पर्सन के अंदर यहाँ पे उस वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, कंट्री नेम, ठीक है। सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखें आपके पास सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है जो कि आपने गेट किया है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमने यहाँ पर दो तरीके देख लिए हैं। पहला तरीका है कि आपके पास ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करें, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा हुआ है, और दूसरा तरीका है न्यू ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए एक नया ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करें, ठीक है। अब हम एक सेकंड टॉपिक देखते हैं जिसमें आते हैं फंक्शंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हैंडल करना, फंक्शन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि फंक्शन की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे हैंडल होती हैं। अज्यूम करें आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन बाय बुक फ्रॉम का फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके एज अ पैरामीटर शॉप नेम सेंड करें और यहाँ पे आप लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हम लिखते हैं यू बाय बुक फ्रॉम, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग कैटनेट के लिए हम प्लस का साइन ऐड कर लेते हैं और शॉप का नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
अब आप इस फंक्शन को कॉल करें बाय बुक फ्रॉम, ठीक है, और शॉप के नेम में हम एज अ एग्जांपल के तौर पे अमेज़ॉन भेज देते हैं, अमेज़ॉन, ठीक है। और फिलहाल इस कोड को भी अब हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी। ऊपर वाला कोड हमने सारा कमेंट कर दिया है। अब इस फाइल के अंदर मेरे पास सिर्फ फंक्शन है, जिसके अंदर फंक्शन है बाय बुक फ्रॉम, शॉप नेम हम एज अ पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, और एक कंसोल की स्टेटमेंट है मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करें तो आपके पास लिखा हुआ है यू बाय बुक फ्रॉम अमेज़ॉन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसी फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं, और लेकिन यहाँ पे अब हम पैरामीटर जूम करें, हम पैरामीटर पास करना भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ पैरामीटर किसी से हमने पास नहीं किया है। अब हम प्रिंट करते हैं तो देखें क्या आता है, तो यू बाय बुक फ्रॉम अमेज़ॉन आ गया, और फिर यू बाय बुक फ्रॉम अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब इस अनडिफाइंड को अगर आपने हैंडल करना है, यानी कि एक फंक्शन है, यूज़र अगर उसकी वैल्यू भूल जाए या किसी वजह से वैल्यू ना दे, तो अगर आपने उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो अब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने का तरीका देखते हैं। आप लिखेंगे शॉप इक्वल टू शॉप, और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे, जैसे आप लिख देते हैं दराज डॉट पी के, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि फ़ंक्शन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी है कि अगर तो यूज़र ने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है तो शॉप वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर डिफ़ॉल्ट शॉप एम्प्टी होगा, अनडिफाइंड होगा, तो फिर क्या आ जाएगा, दराज डॉट पी के एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल करेंगे, यूज़र ने तो अमेज़ॉन की वैल्यू इसमें पास किया, तो फंक्शन आएगा यू बाय बुक फ्रॉम अमेज़ॉन आ जाएगा। लेकिन जब हम सेकेंड दफ़ा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमने अभी वैल्यू नहीं दी पास की, ठीक है। तो इस पर इसका मतलब क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे इसके यूज़ हो जाएगी। रिफ्रेश करें तो अब यहाँ पे देखें कि यू बाय बुक फ्रॉम अमेज़ॉन फर्स्ट टाइम आया जो हमने वैल्यू पास की थी, ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम हमने वैल्यू पास नहीं की थी, तो यहाँ पे आ गया दराज डॉट पी के। तो आपने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे फंक्शन की यूज़ हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें सीखी हैं कि फंक्शंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे हैंडल करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के तरीके क्या क्या हैं।